बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स ने हाज़िर होकर पूछा कि ए हज़रत, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज़ पढ़ूँ, मगर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये नींद की वजह नहीं, बल्कि तुम जो सारा दिन गुनाह करते हो, वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ बाँध कर तुम्हें उठने नहीं देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख़्स आता है और अर्ज़ करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द रहता है और वो दर्द बढ़ता है। और जब वो अपना दर्द हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान कर चुका था, तो आपने उस शख़्स से फरमाया कि ए शख़्स, रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना सेहत के लिए इंतहाई नामुनासिब है और जो रात को पानी पीने से जिस्म में ऐसे दर्द शुरू होता है। अगर अल्लाह पाक इसे शिफ़ा देना चाहे तो दे सकता है, वरना इसका इलाज नामुमकिन है। अगर सहूलत हो तो दोपहर को आराम ज़रूर करें, ये सुन्नत है और इससे फजर में उठने में बड़ी मदद मिलती है। रात का खाना जल्द खाएँ और कम खाएँ। रात को पानी ना पिएँ और अगर शदीद ज़रूरत हो तो कम से कम पिएँ। रात को सोने के मसनून अमाल करके सोया करें। किसी से सुबह उठाने के लिए कहकर सोया करें, अलार्म लगाकर सोएँ और अलार्म को इतना दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए उठकर चल कर जाना पड़े। जैसे ही आँख खुले तो दोनों हाथों से चेहरे को देर तक अच्छी तरह मलें। नींद से बेज़ारी पर हिम्मत करके फ़ौरन उठकर खड़े हों। नफ्स के इस तकाज़े पर अमल ना करें कि अभी थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं, फिर उठ जाएँगे। इस तरह नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लाह से मदद माँगते रहा करें। फ़जर में उठने का पुख्ता इरादा कर लिया करें। अंदरूनी अलार्म लगाएँ, यानी दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने फ़जर की एक रकत जमात के साथ सूरज निकलने से पहले पा ली, उसने फ़जर की नमाज़ बाजमात का सवाब पा लिया। और जिसने असर की एक रकत जमात के साथ सूरज डूबने से पहले पा ली, उसने असर की नमाज़ बाजमात का सवाब पा लिया। 5 नमाज़ों में सबसे अहम नमाज फ़जर की है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएँ कि अल्लाह ताला फ़जर के वक़्त कसम खाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जफ़त और ताक की और रात के जब वो चलने लगे। यकीनन इनमें अक्लमंद की एक बड़ी किस्म है। हज़रत अम्मे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़जर की 2 रकतें दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर हैं। याद रखें कि फ़जर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान जाँचने की कसौटी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अगर फ़जर और इशा की नमाज में किसी आदमी को न पाते, तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ फ़जर पढ़ने चादर में लिपट कर आती थीं। फिर नमाज से फ़ारिग़ होकर अपने घरों को वापस होतीं तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं और फ़जर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले और रुख़सत पाने वाले का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालाँकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक़ जानता है, कि मेरे बंदे को तुमने किस हाल में छोड़ा? और जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। सहाबाए कराम रिज़वान अल्लाह अलैहि अजमाइन बयान करते हैं कि हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आपने चाँद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को अब देख रहे हो। इसके देखने में तुमको कोई ज़हमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा करते हो कि सूरज तुलुक होने से पहले वाली नमाज फ़जर और सूरज ग़ुरूब होने से पहले वाली नमाज असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक ना सके तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्द व तस्बीह कर सूरज तुलू होने और ग़ुरूब होने से पहले। इस्माइल रावी हदीस ने कहा है कि असर और फ़जर की नमाज़ें तुमसे छूटने ना पाएँ, इनका हमेशा ख़ास तौर पर ध्यान रखो। मेरे सामने चंद मोतबर हज़रात ने गवाही दी, जिनमें मेरे सबसे ज़्यादा मोतबर मेरे नज़दीक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे।
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور کپڑوں میں اشتمال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور اختبا یعنی ایک کپڑے میں گھونٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابضہ اور ملازمہ سے منع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔